Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ria and in this video we are going to do the textbook exercise of NCERT class 7th English chapter number 1, 3 questions. So let's begin. We will begin with the page number 10 comprehension check. Why did the king want to know answers to the 3 questions? जो किंग थे वो 3 questions के जो आंसर थे उन्हें क्यों जानना चाहते किंग थे वो इसीलिए जानना चाहते थे 3 questions के आंसर, क्योंकि उनके मन में एक थॉट आया था, एक विचार आया था कि वो कभी फेल नहीं होंगे अगर उन्हें इन 3 questions के आंसर पता हों. The king wanted to know answers to 3 questions because of the thought came to his mind that he would never fail if he knew answer to these 3 questions. Messengers were sent throughout the kingdom. जो messengers थे उन्हें throughout the kingdom पूरे राज्य में क्यों भेजा गया था? To fetch wise men, to find answers to the questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. सबसे पहला है कि वाइस मैन को लाने के लिए, दूसरा है क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने के लिए, ये वाइस हर्मिट को लाने देखने के लिए, या रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए जो उन क्वेश्चंस के आंसर दे सके. सो हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला, टू अनाउंस रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. अब हम करेंगे पेज नंबर 14 का कॉम्प्रिहेंशन चेक. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स. हमें जो बॉक्स दे रखा है वो आपका टेक्स्ट बुक में है, इसमें नहीं बना हुआ है, इसमें सीधे आंसर लिखे हुए हैं. तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स है वो बना हुआ है, उसमें से आपको अप्रोप्रिएट पार्ट ढूंढना है, यानी कि हाफ पार्ट आपके लिए बुक पहले से करा हुआ है और आपको हाफ पार्ट उसमें जोड़ना है. और मेनी वाइस मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन. बहुत सारे वाइस मैन ने किंग्स के आंसर के किंग के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन उनके आंसर जो थे वो बहुत अलग अलग थे, जिससे जो किंग थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे. किसी ने कहा सम सजेस्टेड दैट देयर शुड बी, किसी ने कहा कि जो एक काउंसिल होना चाहिए वाइस मैन का, काउंसिल ऑफ वाइस मैन जो किंग को हेल्प करे राइट टाइम में एक्ट करने के लिए. नाउ द थर्ड, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल. किसी और ने कहा कि जो किंग है उनके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए और उससे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली. द किंग रिक्वेस्टेड, जो किंग थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया हर्मिट को टू आंसर 3 क्वेश्चन. जो किंग थे उन्होंने वॉश्ड, फिफ्थ है हमारा, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड. जो किंग थे उन्होंने वॉश किया, यानी कि जो वाउंड था, जो घाव था, उसे पानी से साफ किया और उसे ड्रेस किया बियर्डेड मैन की, लेकिन जो ब्लीडिंग थी वो रुक नहीं रही थी. अब हम करेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस इन. जो किंग थे उन्हें क्यों एडवाइस किया गया था लोगों के द्वारा जो उनके यहाँ आए थे 3 क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, क्यों उन्हें कहा गया था कि मैजिशियंस के पास किंग को जाना चाहिए. In answer to the first question, in order to decide the right time for doing something urgent, one must have looked into the future, since only magicians could do that. So the king was advised to go to the magician. In answer, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके ऑर्डर की उसमें, यानी कि उस डिसाइड किया, इन ऑर्डर टू डिसाइड, यानी कि डिसाइड करना राइट टाइम किसी चीज़ को करने के लिए जो अर्जेंट है, उसके लिए हमें फ्यूचर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तभी तो हम पहले से ही अपना जो टाइम है वो बना पाएंगे. हमें पता होगा कि वे हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिससे हम अच्छे से जो हमारा टाइम है उसे कर पाएंगे, टाइम को कर पाएंगे, यानी कि किस टाइम में हमें कौन सा काम करना है, जो सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं, फ्यूचर में बता सकते हैं. मैजिशियंस ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए जो किंग थे उन्हें एडवाइस किया गया था कि उन्हें मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने क्या कहा कि किसकी एडवाइस किंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन आंसर टू दिस सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सेड प्रीस्ट्स. जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है उसमें जो लोग हैं उन्होंने कहा कि पीपल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किंग के लिए, नेसेसरी हैं, वो हैं उसके काउंसलर्स. कुछ ने कहा, यानी कि जो अदर थे, यानी कि दूसरों ने कहा कि प्रीस्ट है उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. और कुछ फ्यू, यानी कि कुछ औरों ने चूज़ किया डॉक्टर्स को, और फिर भी जो बच्चे कुछ थे उन्होंने सोल्जर्स को मोस्ट नेसेसरी बताया.
What suggestions were made in answer to the third question? क्या suggestions यानी कि क्या suggestions बनाए गए थे थर्ड क्वेश्चन के आंसर में? इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम यानी कि कुछ ने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है किंग के लिए वो है साइंस, कुछ ने कहा फाइटिंग और कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप. डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड? क्या वाइस मैन ने रिवॉर्ड विन किया? इफ नॉट वाई नॉट? अगर नहीं तो क्यों नहीं? जो वाइस मैन थे, नो द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड. द किंग गॉट डिफरेंट आंसर्स फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चन ही आस्क्ड. ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम. नहीं, किसी ने भी रिवॉर्ड को विन नहीं किया क्योंकि जो किंग थे उसे अपने तीनों क्वेश्चंस के नहीं, सारे थ्री क्वेश्चंस के जो उसने पूछे थे उनके अलग अलग आंसर्स मिले और जो किंग थे वो उनसे सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया. हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? किंग और हर्मिट ने कैसे वाउंडेड मैन को हेल्प किया? जो किंग है और हर्मिट है उन्होंने हेल्प किया वाउंडेड मैन को, शेल्टर दिया और आर्मी से प्रोटेक्ट किया. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विथ हिज हैंकरचीफ. जो किंग थे उन्होंने उससे जो घाव था, जो वाउंड था, उसे साफ किया पानी से और उसमें अपने हैंकरचीफ से उसे साफ किया, लेकिन जो ब्लड था वो रुक नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल इट स्टॉप ब्लीडिंग. जो किंग थे उन्होंने रीड्रेस कराएंगे, बार बार उसे पानी से साफ किया जब तक जो ब्लीडिंग थी वो रुकी नहीं. They took him to the hut for taking rest and king also gave him fresh water after being relaxed. जो किंग थे वो उन्हें हट में लेकर गए. They took him to the hut for taking rest. जो हर्मिट और किंग है वो उसे हट के अंदर ले गए हर्मिट के, वहाँ पर रेस्ट किया उसने. और जो किंग थे उन्होंने जो बियर्डेड मैन था उसे पानी यानी वाटर भी दिया, फ्रेश वाटर, रिलैक्स करने के बाद. Who was the bearded man? जो bearded man था वो कौन था? Bearded man was the enemy of the king who sought to revenge him for seizing of his property and putting his brother to death. जो bearded man था वो एनिमी था यानी दुश्मन था किंग का, जो रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था, क्योंकि जो किंग थे उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था और उसके ब्रदर को मार दिया था. Why did he ask for the king forgiveness? जो bearded man था उसने किंग से माफ़ी क्यों मांगी? forgiveness यानी कि माफ़ी मांगना. किससे क्यों मांगी माफ़ी? He asked for the king forgiveness as the king had saved his life. He came there for taking revenge from the king, but instead the king helped him to get better. उसने किंग की forgiveness यानी कि माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि जो किंग थे उसकी लाइफ बचाई थी, उसकी जान बचाई थी. वो वहाँ आया था किंग से बदला लेने के लिए, लेकिन जो किंग थे उन्होंने उसकी खुद मदद की. जो किंग थे उन्होंने बियर्डेड मैन को क्या किया? माफ़ किया. और उन्होंने क्या किया? अपनी फॉरगिवनेस को शो करने के लिए जो किंग थे उन्होंने अपनी फॉरगिवनेस ऐसे दिखाई कि उन्होंने अपने जो सर्वेंट्स थे और अपने डॉक्टर थे अपने डॉक्टर उन्हें उसकी देखभाल के लिए भेजा. और जो किंग थे उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो बियर्डेड मैन की प्रॉपर्टी भी वापस दे देंगे. What were the hermit answer to the three questions? जो hermit के क्या आंसर्स थे उन थ्री क्वेश्चंस के लिए? हमें सारे आंसर्स को सेपरेटली लिखना है और हमें कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों लगा वो भी बताना है. जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके आंसर में हर्मिट ने कहा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है वो नाउ है, यानी कि अभी, प्रेजेंट, जो अभी है, क्योंकि हमारे पास इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव द पावर टू एक्ट. हमारे पास सिर्फ एक वही समय होता है जब हमारे पास पावर होती है, कुछ करने की हिम्मत होती है, कुछ शक्ति होती है. हिम्मत तो नहीं, शक्ति कहेंगे, क्योंकि जब एक बार वो टाइम चला जाता है जब हमारे पास पावर होती है एक्ट करने की और उस वक्त नहीं एक्ट करते हैं, तो जब हमें एक्ट करना होता है वो सिर्फ नाउ वाला यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है वही होता है. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द वन विथ whom वी आर एट द प्रेजेंट. जो हर्मिट ने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो है जिसके साथ हम प्रेजेंट में हैं, कि हम वर्तमान में जिसके साथ हैं. इन रिस्पॉन्स जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था उसमें हर्मिट ने कहा कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारे लिए करना वो ये है कि हमें दूसरों का हमेशा अच्छा करना चाहिए. मुझे सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा बिकॉज जो टाइम है उसके पास सुप्रीम पावर है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है. वो हमें हाइट तक, कि ऊंचाइयों तक
ले जा भी सकता है और हमें ग्राउंड पे यानी कि हमें दोबारा नीचे गिरा भी सकता है अगर हम एक्ट ना करें हिसाब से, टाइम के हिसाब से, यानी कि टाइम को समझे नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम ना करें तो वो हमें ग्राउंड पे भी गिरा सकता है। वन शुड लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट, हमें रहना चाहिए प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और हमें टाइम की कद्र करनी चाहिए और कभी उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो आई होप गाइज कि आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। सो आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।